अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाहे आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि कुर्बानी का जो महीना है वो करीब आता चला जा रहा है, कुर्बानी के जो आयाम है वो करीब आते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुर्बानी के मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, कुर्बानी के मसाइल जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब उम्मीद है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सांसें साथ चलती रहीं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्बानी तक जो है, जो कुर्बानी के मसाइल हैं, जो उमूमन गलतियाँ होती हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके मुतालिक सीखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्बानी की जो फ़ज़ाइल हैं, कुर्बानी की जो बरकतें हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा भाई बावजूद गुर्बत यानी गरीब था, लेकिन गुर्बत होने के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत जो है वो बर्पा हो गई है और लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं। यकायक मेरा मरहूम भाई भी वो एक अबलग, जी हाँ, दो रंगे घोड़े पर सवार नजर आया। उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। मैंने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तो कहने लगा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया। मैंने पूछा किस अमल के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बख्श दिया, तो उसने कहा एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने एक दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा ये घोड़े कैसे हैं, तो उसने जवाब दिया ये सबसे पहली जो बकरा ईद की कुर्बानी थी ये वो है जिस पर मैं सवार हूँ, और ये जो बाकी हैं ये वो जो जिंदगी में मैं बाकी कुर्बानियां करता रहा ये वो हैं। मैंने पूछा अब कहाँ का अज़म है, कहाँ का इरादा है, कहा जन्नत का। ये कहकर वो मेरी नज़र से ओझल हो गया। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की उस पर रहमत हो और उसके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। कुर्बानी के फ़ज़ाइल के मुतालिक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में क्या मिलता है, आइए वो भी सुनते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जी हाँ, और एक और जगह पे आपने इरशाद फरमाया जिसने खुश दिली से तालिबी सवाब के लिए कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी पर्दा होगी और रोक हो जाएगी। और एक और मकाम पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जी हाँ, गुनाह माफ हो रहे हैं। और एक और मकाम पे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स में कुर्बानी की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। जी हाँ, तो कुर्बानी की कितनी बरकतें हैं, कितनी फ़ज़ाइल हैं, तो कुर्बानी करनी चाहिए। आज हम जो हीले बहाने से किसी तरीके से हीले करते हैं, हम बहाने करते हैं कि नहीं जी कुर्बानी नहीं है, जेब में वसात नहीं है, हालांकि वसात तो होती है लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो साहिब निसाब है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसे खुश दिली के साथ सवाब की नीयत से, गुनाहों की बख्शिश की नीयत से कि इंशाअल्लाह इस कुर्बानी की बरकत से मेरे गुनाह माफ़ होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें मकबूल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको मेरे लिए और आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया नजात बनाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। आमीन। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।